मौजूद है हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के गांव छाजपुर खुर्द में और एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर बीमारियां ठीक की जाती हैं और वो भी काला पीलिया, इसके साथ में मोती झरा और इसके अलावा टाइफाइड वगैरह की जो भी समस्या होती है, तमाम बड़ी बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। वैद्य इतना खरा उतरते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से जो रोगी आते हैं वो ठीक होके ही जाते हैं। घुटनों से नीचे नीचे नसों की जैसे सुतली का गांठ नहीं मार दिया गया, इस तरह दोनों पाँव में दिक्कत हो गई थी। 1.5-2 लाख रुपए हमारे दवाइयों में लगे भी गए थे, टेस्ट वेस्ट, और जहाँ पे भी जाते वही टेस्ट करते थे। 15 दिन तो इन्होंने कहे थे। भाई साहब मेरे को 12वें-13वें दिन मिसेज ने ये कह दिया था कि हाँ देखो ये, उन्होंने मतलब बकायदा फोटो खींच रखे थे उस टाइम पे ना। मैं 1.5 से 2 लाख तो वहाँ पे खर्च कर चुका था पहले रोहतक में ही। 1.5 लाख रुपए मेरे ऑपरेशन के बताए थे और एक और साइड इफेक्ट था उस ऑपरेशन का, उसने कहा था ये 1.5 से 2 साल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, उसके बाद भी इसका फिर ऐसे हो जाएगा। और अभी क्या, और अब बिल्कुल साफ है, मतलब निशान नहीं है वहाँ पे कि यहाँ पे नस ब्लॉक हो रखी थी ऐसे। 3 महीने चंडीगढ़ की दवाई खाई है पूरी, 1.5 महीना 2 महीने दाखिल रहे हैं। फिर लीवर जिस तरह काला पीड़िया था जी, लीवर ने मैनेज कर दिया। हम बोले भाई खर्चा कुर्चा नहीं हुआ, 60 लाख रुपये लाके हैं लीवर चेंज के लिए। हाँ, फिर हम बोले भाई 60 लाख चला मैं दे देंगे, ना गारंटी नहीं हुआ, गारंटी कुछ नहीं हुआ 1 मिनट की भी। वैद्य जी की यूट्यूब पर वो देखी, राम जी 2.5 महीने वाला दवाई ला रहा खाने, पूरा आराम है, पूरा आराम है 2.5 महीने में 80% आराम है जी, सिर्फ 2.5 महीने में। हाँ जी। पूरे पानी में तो कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, और जिसने भी जहाँ भी हमारे को ये बताया कि भाई उधर पीलिया की दवाई दे रहा है, हम उधर ही पहुँचे। पीलिया की समस्या थी, कितनी समस्या? समस्या बहुत ज़्यादा थी जी। जब इधर से तकरीबन 3 महीने दवाई खाई बेटे ने मेरे ने, तो अभी बिल्कुल ठीक है जी मेरा लड़का। इसी को दिक्कत थी जरा जी, हाँ जी, काला पीलिया था, फैटी लीवर हो रहा था। ठीक है। काफ़ी दवाई अलग अलग जगह, हिसार से भी, जींद से भी और अदर दूसरी जगह से भी दवाई हैं। लेकिन जब सतीश जियों के पास आए ना, तो यहाँ से 2 महीने हुए दवाई लेते हुए, बहुत ही ज़्यादा आराम है जी। क्या समस्या? यही जी, मैं लीवर फैटी हो रहा था और काले पीले पीला दोनों तरह का पीलिया था मेरे दोनों को। तरह का पीलिया, फैटी लीवर था। कितने समय से थी समस्या? ये जी मेरे को 5 महीने से। पानीपत से दवाई ली जी, कन्नौर से ली, संभाल के से ली, कई जगह से ली, पर कुछ आराम ही नहीं पड़ा। खाना पीना ही छूट गया, कति बिल्कुल खाट पे होगी, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, बस ऐसा होगा बस जैसे सुबह से हम जा रही है मेरे। तो यहाँ मैंने 3 महीने हो गए भाई। 3 महीने हो गए। अब क्या कंडीशन है? अब मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं खा पी भी लेती हूँ, घूम फिर भी ले हूँ, एक आधा काम भी कर लेती हूँ। अब मेरे को यहाँ आने के बाद नया जीवन मिला जी। हाँ, और मैं तो सबने कहूँ भाई जिसकी कभी ये दिक्कत हो, अपना यहाँ सतीश भाई के पास जरूर आए और अपना दवाई ले। नहीं जी, ऊपर वाला जो बख्शिश हुआ ना, बख्शिश एक चीज ऐसी हुआ है, अगर घर में किसी भी चीज से अगर वो दवाई नहीं लग रही तो काम करेगी जी, उसी को बख्शिश बोला जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के गांव छाजपुर खुर्द में और एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर बीमारियां ठीक की जाती हैं और वो भी काला पीलिया, इसके साथ में मोती झरा और इसके अलावा टाइफाइड वगैरह कि जो भी समस्या होती है, तमाम बड़ी बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। खास बात यह है कि इस जगह पर ऐसे रोगी पहुँचते हैं जिनको हर जगह से जो है ना कर दिया जाता है, यानी कि हर जगह पर अलग अलग हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जिनको मना कर दिया जाता है कि या तो आपका इलाज होगा नहीं और होगा तो आपको लाखों रुपए उसके देने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर वो रोगी आते हैं विश्वास करके, और उनका विश्वास जो है इस कदर, इस जगह पर जो लोग इलाज करते हैं, बात की जाए वैद्य की, तो वैद्य इतना खरा उतरते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से जो रोगी आते हैं वो ठीक होके ही जाते हैं, यानी कि जो उम्मीद इनसे लगाई जाती है उस उम्मीद पर खरा उतरते हैं। तमाम रोगियों से बातचीत करवाएंगे, जो रोगी यहाँ पर ठीक हुए हैं उनसे मिलवाते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश सैनी है भाई। कहाँ से आए? मैं रोहतक से हूँ सर। क्या समस्या? एक्चुअली समस्या मेरी मिसेज को थी, उनको घुटनों से नीचे नीचे नसों की जैसे सुतली का गांठ नहीं मार दिया गया, इस तरह दोनों पाँव में दिक्कत हो गई थी। और हम वैष्णो देवी चढ़ाई करने गए थे जब हमें दिक्कत सामने आई थी। फिर यहाँ पे आके उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 2-3 महीने लग गए, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे। रोहतक तो मान के चलो आप हब है एक डॉक्टरों का ना, पीजीआई को नहीं छोड़ा हमने, देसी नहीं छोड़े, सब वहाँ पे बहुत दिखाया। फिर मेरा एक क्लासमेट है गुड़गांव में, वो स्पेशल नर्वों का ही है, न्यूरो का ही है, ठीक है, नर्व्स का। तो उन्होंने बताया भाई इसका ऑपरेशन करा लो आप। फिर हम दवाइयाँ इतनी खा चुके थे और बीमारियाँ होने लगी थी, इतने मोटे होने लगे थे मतलब दवाइयों से खा के, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं था, बिल्कुल भी 1% भी हमने आराम नहीं लगा, कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुए थे हम। फिर वहाँ पे गए उनके पास, भैया ऑपरेशन करा लेते हैं और क्या, लास्ट अब तो यही बच गया। कम से कम
1.5-2 लाख रुपए हमारे दवाइयों में लगे भी गए थे, टेस्ट वेस्ट, और जहाँ पे भी जाते वही टेस्ट करते थे, ठीक है। अब वहाँ पे गए तो रास्ते में किसी भाई ने इनका, हम तो इन्होंने हमारे ऊपर डॉक्टर से ऊपर क्या भगवान ही है, वही है हमारे लिए। तो उन्होंने कहीं वीडियो देखी थी, इनका लिंक में आए थे, उन्होंने वही बोला कि हाँ ऐसे ऐसे एक नंबर है, एक बार बात कर लो आप, अगर आपने बातों में तसल्ली हो तब चले जियो, नहीं तो कल करा लियो ऑपरेशन, तो क्या हो गया, आज और कल में तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी बात थोड़ी मेरे को जची वैसे ही, बस उन्होंने लगा लो भगवान की करने थे भाई। मैंने फ़ोन किया इन वैद्यों के पास, तो ये बोले भाई मैं तो सिर्फ आपको 15 दिन का टाइम मांग रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपकी तसल्ली है तो आप आ जाओ, मिल जाओ, कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि 15 दिन बाद कुछ है तो आपने ऑपरेशन अब कराना है, 15 दिन बाद करा लो। मैं तो ये कह रहा हूँ जी आप मेरा रिजल्ट देख लो बस एक बार। मैं कहा जी कुछ लेके आना है, बोला कोई नहीं, आपने जो भी हाल में रिपोर्ट करवाई है या पहले करा रखी है वे ले आओ टेस्ट। मैं कहा चलो ठीक है, टेस्ट हमारे पास थे ही ऑलरेडी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे। और हम वहीं से गाड़ी अपना झज्जर से हमने घुमा लिया, रोहतक से गुड़गांव जाना था, झज्जर तक हम पहुँचे थे बात करते करते। फ्लाईओवर से हमने यू टर्न ले लिया वहाँ से, फिर यहाँ पे आए तो इन्होंने देखा हमने थोड़ी भीड़ सी लग रही थी, हमने इन्होंने देख लिया भाई हाँ ये है, इन्होंने रिक्वेस्ट करके उनसे बोला भाई ये थोड़े दूर से आ रहे हैं और थोड़ा प्रॉब्लम में ज़्यादा है, हमारा नंबर लगाया। 15 दिन तो इन्होंने कहे थे भाई साहब, मेरे को 12वें-13वें दिन मिसेज ने ये कह दिया था कि हाँ देखो ये, उन्होंने मतलब बाकायदा फ़ोटो खींच रखे थे उस टाइम पे ना, वो जो नसें थी ना, गांठ लग रही थी जो बता रहा हूँ, वो एलिमिनेट मतलब हो गई थी, ख़त्म होना स्टार्ट हो गई वहाँ पे। और मैं कहा पेन, बोले पेन तो मतलब पहले ये क्या था, रसोई में खड़े होकर काम नहीं करते थे, अब वो क्या है 2 मिनट पे आ गए थे, 2 मिनट 3 मिनट अपना काम कर लिया फिर बैठ गए जाके। आप सोचो उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे वहाँ पर रसोई में, बेड पे ही रहना। एक बंदे का 31 उनकी एज है, वो बेड पे नहीं बेड कितने दिन में आराम पड़ गया? मेरे को उस दिन के बाद इन्होंने 1 महीने की दवाई दी थी उस टाइम पे, 1 महीने में हम ये कह रहे हैं कि वो 4-5 मिनट खड़े होने लग गए थे। मैंने आपको बताया था 12 दिन में, तो वो 1 महीने में 4-5 मिनट खड़े होने लग गए थे वो। फिर हम नेक्स्ट मंथ फिर आए, फिर थोड़ी दवाई इन्होंने और बदल के दी, वही कंटिन्यू नहीं, फिर थोड़ी और बदल के दी है। हमारा 3.5 महीने में ये आ गया। हम दोबारा अभी लास्ट ईयर फिर वैष्णो देवी गए हैं, माता वैष्णो देवी गए थे हम, वैष्णो देवी पूरी चढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भवन पे। शिवखोड़ी भी गए हैं, 1% भी कोई इशू नहीं हुआ पाँव का, 1% भी, सिर्फ 3.5 महीने, सिर्फ 3.5 महीने में। और नहीं तो मेरे ऑपरेशन मैं 1.5 से 2 लाख तो वहाँ पे खर्च कर चुका था पहले रोहतक में ही, 1.5 लाख रुपए मेरे ऑपरेशन के बताए थे। और एक और साइड इफेक्ट था उस ऑपरेशन का, उसने कहा था ये 1.5 से 2 साल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, उसके बाद भी इसका फिर ऐसे ही हो जाएगा। ये ऑपरेशन का मतलब ये था, यानी कि जैसे का तैसा रहेगा, जैसे का तैसा रहेगा, बिल्कुल पीछा नहीं छूटने वाला, उन्होंने ये कहा था। और अभी क्या, और अब बिल्कुल साफ है, मतलब निशान नहीं है वहाँ पे कि यहाँ पे नस ब्लॉक हो रखी थी, ऐसा निशान नहीं है वहाँ पे बिल्कुल। ये माने जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे वैद्य जी 100% ज़्यादा है। मैं उम्मीद कहाँ थी हमें, तो उम्मीद आप ये मान के चलो ना, मैं तो कोई घर नहीं छोड़ा, कोई दवाखाना नहीं छोड़ा, कोई मेडिकल नहीं छोड़ा, और यहाँ पे आके इतनी दूर आके मेरे को ये लगा कि हाँ अब तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अब उनको वो मैं बता रहा हूँ इतनी दूर 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर उतरा चढ़ाई है भैया, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे जी। और बताओ क्या चाहिए था हमें? बिल्कुल, हम तो बस ये लगा लो, भगवान की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान इनका बहुत सुख दे, शांति दे, सारा लगाए। बिल्कुल जी। क्या नाम है? गुरुदेव जी, गुरुदेव सिंह। कहाँ से आए? कैथल डिस्ट्रिक्ट। कैथल से आए हैं। कितनी समस्या और क्या समस्या पूरी हो गई थी जी, 3 महीने चंडीगढ़ की दवाई खाई है पूरी, 1.5 महीना 2 महीने दाखिल रहे हैं। फिर लीवर जिस तरह काला पीलिया था जी, लीवर ने मैनेज कर दिया और बोले वो लीवर को पलट देंगे। फिर भाई था लड़के थे गला एक बहन था, हम बोले भाई खर्चा कुर्चा नहीं हुआ, 60 लाख रुपये लाके हैं लीवर चेंज के लिए। हाँ, फिर हम बोले भाई 60 लाख चला मैं दे देंगे, ना गारंटी नहीं हुआ, गारंटी कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट की भी गारंटी नहीं। हाँ, फिर हमने जी इसकी बैद जी की यूट्यूब पर वो देखी, राम जी 2.5 महीने वाला दवाई ला रहा खाने, पूरा आराम है, पूरा आराम है 2.5 महीने में, 80% आराम है जी, सिर्फ 2.5 महीने में। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। 60 लाख रुपए का खर्चा बता दिया था, लीवर चेंज करना था, और ऊपर से ये भी कह दिया था गारंटी नहीं है, काम करेगा नहीं करेगा, जान माल का नुकसान होगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम पैसे लेंगे और लीवर चेंज कर देंगे। लेकिन इनको जो है पता चला कि पानीपत के इस गांव में इलाज किया जाता है, और यहाँ जब ये पहुँचे तो इनको सिर्फ 2.5 महीने के अंदर कहते कि 80% आराम, 80% ठीक कर दिया। ये क्या कहें, अब आयुर्वेद का चमत्कार बोलें या फिर वैद्य जी के हाथों में कुछ चमत्कार है। ये वैद्य जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरे पेशेंट उनसे भी मिलवा देते। तो अभी क्या कहेंगे वैद्य जी को लेकर? सही है जी, सही इलाज करा जी, सही इलाज करते? हाँ जी। अच्छा, यहाँ तो नहीं मांगे 60 लाख आपसे? भगवान नो आया जी एक किस्म का।
अच्छा, भगवान है आपके लिए। जमा खत्म हो गए। आपसे यहाँ तो 60 लाख नहीं हाँ जी, पर दवाई दवाई भी नहीं लाले 4000 के हो जाए, 2 के हो जाए, 3 के हो जाए बस। हाँ जी, यानी कि बिल्कुल साधारण में काम चल जाता हाँ है। जी, हाँ जी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष चंद्र जी फौजी हैं, क्या समस्या थी? समस्या जी मेरे बेटे को थी जी। अच्छा, तो इनके डॉक्टरों ने मतलब पूरे पानी में तो कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, और जिसने भी जहाँ भी हमारे को ये बताया कि भाई उधर पीलिया की दवाई दे रहा है, हम उधर ही पहुँचे। पीलिया की समस्या थी, कितने समय? समस्या बहुत ज़्यादा थी जी, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं हो। एक बार डाउन दिखा देते थे, दोबारा फिर वैसे ही होता था जी। दोबारा टेस्ट करवाते तो वैसे ही रिपोर्ट मिलती है कि भाई उससे भी बढ़ कर हो रहा है अभी तो ये। लेकिन फिर हमने वीडियो देखी थी वैद्य जी की, तो इनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में हम फिर इधर पहुँचे अपने बेटे को लेकर के। तो जब इधर से तकरीबन 3 महीने दवाई खाई बेटे ने मेरे ने, तो अभी बिल्कुल ठीक है जी मेरा लड़का एकदम। अब पीलिया की बात आती है तो क्या मान्य आपके अनुसार, अगर पीलिया का जिक्र आता है तो कहीं भी चक्कर ना काट के सीधा यहाँ पहुँच जाए तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल कोई गलत नहीं है जी, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है जी, लूटने की जरूरत नहीं है। ना जी, कहीं लुटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 100% इलाज है जी। जी जी, आगे और पेशेंट हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करें। जी, क्या नाम है? सत्यवान है जी, कहाँ से आए आप? खरल से जी। किसको समस्या थी, क्या समस्या थी? मेरी मिसेज को दिक्कत थी सर। जी, हाँ जी, उन्होंने काला पीलिया था और फैटी लीवर हो रहा था। ठीक है। काफ़ी दवाइयाँ अलग अलग जगह, हिसार से भी, जींद से भी और अदर दूसरी जगह से भी दवाई हैं। लेकिन जब सतीश जियों के पास आए ना, तो यहाँ से 2 महीने हुए दवाई लेते हुए, बहुत ही ज़्यादा आराम है जी। समस्या कितने समय से थी? काफ़ी दिन से थी जी, बहुत दवाइयाँ खिलाई हैं, कम से कम 1.5-2 साल हो गए जी दवाइयाँ खिलाते हुए। आराम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी कहीं से भी जी। अगर लेते हैं तो 2-4 दिन आराम होता, फिर दिक्कत हो जाती थी। अब 70-75% आराम है जी। तो डॉक्टर ने क्या कह दिया था? अलग अलग जगह दिखाया? डॉक्टर तो ये कहते हैं ले लो दवाई, यहाँ से ले लो, दूसरी जगह से ले लो। डॉक्टर तो बोलते रहते हैं जी आराम तो नहीं हो रहा था, नहीं हो तो अपने देखना अपने शरीर में आराम है या नहीं है। डॉक्टर तो मना करते नहीं कहीं से भी। पीलिया, फैटी लीवर, 1.5-2 साल चक्कर काट रहे थे, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी हो रहा था बिल्कुल भी कहीं से भी जी। अब 30 जी वीडियो देखा तो जब पहली बार यहाँ आए कितना भरोसा था, क्योंकि हर जगह धोखा ही मिला था। शुरू में वीडियो देख के ही आए थे जी। यहाँ पे भी सबसे पहले वीडियो ही देखा था कि दवाई दे रहे हैं वहाँ पे। यहाँ आए पहले बार इन्होंने 1 महीने के लिए दवाई दी थी, काफ़ी आराम हुआ 1 महीने से। फिर दोबारा फिर लेकर गए जी है जी। अब आराम है? कितना आराम माने? 70-75% आराम है जी। आराम है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे वैद्य जी को लेके? बहुत बढ़िया। जिसको भी अगर कोई काला पीलिया की दिक्कत या फैटी लीवर की दिक्कत हो जी, यहाँ सीधे आए छाजपुर खुर्द और दवाई लेके जाइए यहीं से। क्यों जी, आप भी साथ में? और साथ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया दवाई देनी। 2 महीने तक पर जाएगा बिल्कुल 100% आराम लगता है काफ़ी। पहली बार आए और अब दूसरी तीसरी बार आए हो? पहली बार में तो विश्वास नहीं था, देख कर मैं कदे पहले की तरह चले जाए, लेकिन अब 2 बार दवाई ली है, काफ़ी आराम है, काफ़ी आराम। तो पहली बार जब आए तो 10-15 दिन में कुछ फर्क नजर आया था कि हाँ अब हो रहा है? इन्होंने बोला था सर कि ये आप 1 हफ्ता दवाई खाओगे, 1 हफ्ते के बाद आपको आराम दिखाई देगा। फिर हमने दवाई खाई जी, हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो बहुत आराम हुआ। इनसे बात भी हुई बीच में, तो ये बोले कि आप ऐसे फ्रिज रखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम तो अगला महीने की फिर ले गए, फिर आप फिर आए हैं लेने के लिए। तो कई जगह घूमे, कई जगह जो पैसा बर्बाद किया, यहाँ आए, सोच तो यही थी क्या पता होगा नहीं होगा, विचार होता है मन के अंदर। तो अब क्या मान के चले, और जगह लूट के पिट के आए, यहाँ कहीं लूटा तो नहीं आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जो दवाइयाँ के प्राइस है नहीं, बहुत ही नॉर्मल है यहाँ के। हाँ जी, देसी दवाइयाँ दे रहे हैं, आयुर्वेदिक अपने देसी जड़ी बूटियों की दवाई हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में शंका होती है कि वैद्य जी भी हॉस्पिटलों की तरह लूटते होंगे, लेकिन ये रोगी बता रहे हैं, वैद्य जी साइड में खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। जो लोग हैं, जो ठीक हुए हैं, वो अपने मुख से खुद सच्चाई बता रहे हैं कि हाँ वास्तविकता में यहाँ से जो उपचार लेता है उसमें कितना दम है, उसमें कितनी सच्चाई है। वैद्य जी, और पेशेंट कौन से हैं आपके? पुलिस में तो ये जितना कमावा था ना, और लेके इलाज में चल रहा था। मतलब ब्याज पठाना और पड़ रहे थे? हाँ, वो क्या अगर ना, जो आमदनी है 98 रुपया खर्च हो रहा था। आज ऐसा मना देंगे बहन जी का, अगर प्रेशर रख लगी ना, जो कर 16 साल का बच्चा होया। क्या नाम? मीनू, कहाँ से आए? गन्नौर से। क्या समस्या? यही जी, मेरा लीवर फैटी हो रहा था और काले पीले कीर पीला, फिर दोनों तरह का पीलिया था मेरे को। दोनों तरह का पीलिया, फैटी लीवर था। कितने समय से थी समस्या? ये जी मेरे को 5 महीने से। 5 महीने से? हाँ जी। कहाँ कहाँ दिखाया? सोनीपत से दवाई ली जी, कन्नौर से ली, संभाल के से ली, कई जगह से ली,
पर कुछ आराम ही नहीं पड़ा। क्या बोला? भाई कुछ जवाब ही नहीं, दवाई दे दे आराम, कुछ लग गया नहीं था भाई, हो जाएगा आराम, पर नहीं होया। फिर जैसे खाना पीना ही छूट गया, कति बिल्कुल खाट पे होगी, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, बस ऐसा होगा बस जैसे सुबह से हम जा रही है मेरे तो। फिर मेरे बच्चे मेरे को यहाँ लेकर आए, यहाँ आने के बाद कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे? यहाँ मैंने 3 महीने हो गए भाई। 3 महीने हो गए। अब क्या कंडीशन है? अब मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं खा पी भी लेती हूँ, घूम फिर भी ले हूँ, एक आधा काम भी कर लेती हूँ। खाना पीना घूमना फिरना सब छूट गया था? कुत्ती सब कुछ। चारपाई पकड़ ली थी? हाँ 4 पाई बस नू था, सुबह जा रही है शाम जा रही है, पता नहीं कब सांस पूरे हो जा। कति जिंदगी तो उम्मीद उठ गई थी भाई मेरे तो। ये देख लीजिए, मतलब जिंदगी से ही भरोसा उठ गया था कि अब जो है और कुछ दिन पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। इनके मन से जो विश्वास ही चला गया था। कई जगह घूमे, अलग अलग डॉक्टरों के पास गए, इलाज लिया, काला पी लिया, धोला पी लिया और फैटी लिवर, कई समस्या इनको थी, लेकिन हर जगह से जवाब मिला कि आपका इलाज हम नहीं कर सकते। आखिरकार यहाँ पहुंचे, 3 महीने से यहाँ इलाज ले रहे हैं और अब कहते हैं कि 50% से ज़्यादा ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लोगों को? जी क्या कह रहे थे? भैया मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, अब मेरे को यहाँ आने के बाद नया जीवन मिला जी हाँ। और मैं तो सब ने कहूँ भाई, जिसकी कभी ये दिक्कत हो अपना यहाँ सतीश भाई के पास जरूर आए और अपना दवाई ले, ताकि वे भी ठीक हो जाए। ये तो चमत्कारी है, भगवान का दूसरा रूप। ये तो है भाई, चमत्कारी है। जब इतने जो बड़े बड़े में जो MBS डॉक्टर हैं उनसे आराम नहीं हो रहा, यहाँ का आराम हो रहा है, तो MBS तो कुछ भी नहीं इसके आगे, बिल्कुल है ना। जी क्या कहेंगे? लोगों का इतना भरोसा, मतलब जहां जहां से जवाब मिल चुका वो लोग यहाँ पहुंचते हैं। आखिर में आपके पास आखिरी ऑप्शन सतीश वैद्य, छाजपुर खुर्द, पानीपत है। तो भगवान है जी, जो ये बख्शीश है ना, जो घर में ना दवाई लगा तो लगेगी उसके कारण। ये मास्टर जी है जी, इसको 2 महीने में आराम होया, कति फिट है, इसको जवाब दे दी तो ये भी हाजिर है। अच्छा मास्टर जी क्या समस्या? फैटी लीवर था। फैटी लीवर। कई जगह घूमे, हाँ जी। काफी खर्चा लगाया, हाँ फिर यहाँ पहुँचे। अब कितने समय से यहाँ से दवाइयाँ ले रहे हो? और 2 महीने से कितना आराम है? फुल आराम है। फुल आराम है। बिल्कुल दौड़ना, घूमना फिरना, चलना, खाना पीना कोई दिक्कत नहीं, किसी पर कोई समस्या नहीं। बिल्कुल फिट एंड फैटी लीवर कोई भी इशू है, कोई समस्या है, डायरेक्ट भाई साहब से बात करो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, आराम हो जाएगा बिल्कुल। 1 से 1.5 महीने में आराम हो जाएगा ना। तो 2 महीने से दवाई ले रहे हो, कितना भरोसा बढ़ गया अब सतीश वैद्य पे? भरोसा तभी तो यहाँ है ना। क्योंकि शुरुआत में शंका होती है, मन में सवाल होता है। शंका तो सभी की होती है ना, फर्स्ट टाइम चेक कहीं से ले लो, होती तो है ही है ना, लेकिन जैसे आराम हुआ तो ठीक है, बढ़िया है। रोगियों से बात करवाए ताकि लोगों को ये मालूम चले कि ये जो बातचीत हो रही है यहाँ पे वो सच्चाई है, हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा आपका क्या नाम? विक्रम सिंह, कहाँ से है? करनाल से हूँ जी। क्या समस्या? फैटी लीवर था मेरा जी। फैटी लीवर था। हाँ जी। अब ठीक हूँ जी कितने मैं। समय से सतीश वैद्य के पास से दवाई ले रहे हैं? 7 महीने हो गए जी। 7 महीने हो हाँ गए। जी। अब ठीक है बिल्कुल? हाँ जी। अच्छा पहले क्या क्या समस्या आ रही थी? मेरा सारा शरीर सूज गया था, सूजन आ गई थी सारे शरीर पे। भी जवाब दे दिया था डॉक्टर ने, नो तूने ठीक होता। फिर मेरे ताए ने बताया था यहाँ का एड्रेस, यहाँ आया, पहले महीने से आराम लगा मेरे को। अब ठीक हूँ, 90% आराम है मेरे को। अब काम धंधा भी कर सकता हूँ। 1-1.5 साल से घर बैठा था मैं बीमारी के कारण। अब ठीक हूँ, 2 महीने हो गए, काम पे भी जा रहे अब। यानी कि घर में आदमी परिवार संभालता, लेकिन परिवार आपको संभाल रहा है। हाँ जी, मेरे को ही संभाल रहे थे घर के। जी। बस ये तो बस भगवान का जी बचाव हो गया, यहाँ से बच गया मैं। ये देख लीजिए, करनाल से है भाई हमारे साथ, कहते हैं कि एक तरीके से बोझ बन गए थे परिवार के ऊपर, क्योंकि पीजीआई तक से जवाब मिल गया था कि आप ठीक नहीं होने वाले, लेकिन यहाँ आने के बाद इनको नया जीवन मिल गया। जिस रोगी से बात करें वो ये कहता है कि सतीश वैद्य तो भगवान का दूसरा रूप है, और यहाँ आने के बाद हमें दूसरा जीवन मिल गया। हमने आस छोड़ दी थी जीने की, हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति मर चुकी थी, हमारा विश्वास उठ चुका था, जिंदगी हमें दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, हम ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये बातें तो छोड़ ही दी थी, हमने भूल ही गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद दोबारा नया जीवन मिल गया, नई शुरुआत हमारी हो चुकी है। एक तरीके से कहते हैं कि वो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस तरीके से एक नया जन्म इनको मिल चुका है। ये रोगियों का कहना है। वैद्य जी क्या कहेंगे? बड़ा भरोसा, बड़ा विश्वास आपके ऊपर? भरोसा ऊपर वाले का जी, सारी ठीक करा जी। ये महिपाल डांडा ग्रामीण विधायक वो डार से अभी आएंगे, थोड़ा लेट होएंगे। उसके मामा को कतिये नु कह दिया जवाब ही है, जो महिपाल डांडा की सिस्टर है ना, उनके परिवार में से है, और कम से कम 50 पेशेंट ठीक करवा लिए मंजित ने। ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। जब भी बन क्या चमत्कार है, क्या जादू है? जादू नहीं है जी, ऊपर वाला जो बख्शिश हुआ ना, बख्शिश एक चीज़ ऐसी हुआ है, अगर घर में किसी भी चीज़ से अगर वो दवाई नहीं लग रही तो काम करेगी जी, उसी को बख्शिश बोला जी।
हमने दवाई देना छोड़े, हम भी उजाड़ दिए थे। गवर्नमेंट किस बात का करें, गाड़ी घोड़ा 1 मिनट में ख़त्म करता, ऊपर वाला सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। ये भी उसी की दया से यहाँ से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। भंडारा बिल्कुल भंडारा भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रोगी ठीक होके जाते हैं, जिनको नया जीवन मिलता है, वो यहाँ पर भंडारा लगाते हैं, यानी कि लोगों का एक तरीके से पेट भरने का काम करते हो। तस्वीरें देख लीजिए, ये भंडारे का माहौल है। लोग जो यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, पेट भरते हैं अपना, क्योंकि जो लोग ठीक होते हैं, जिनके रोग खत्म होते हैं, वो जो है ये भंडारा लगवाते हैं। एक तरीके से समाज सेवा का ही ये काम है। वैद्य जी कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, ईश्वर देने वाला है, परमात्मा देने वाला है, और परमात्मा के कारण ही जो है सारा काम चल रहा है। लोग ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों को कह दिया था कि अब आपका जीवन कुछ दिन का बचा है, अब जो है आपका इलाज हम कर ही नहीं सकते, वो लोग यहाँ ठीक हुए हैं। तो ये ईश्वर की मेहरबानी है। और ये तस्वीर दिखा दीजिए, ये पूरा जो है लंगर अब शाम तक चलने वाले इसी तरीके से, क्योंकि जो लोग ठीक होते हैं वो यहाँ लगवाते हैं। वैद्य जी, जो लोग ठीक होते हैं अक्सर इसी तरीके से भंडारा लगवाते हैं। एक समाज सेवा का काम भी आप साथ साथ कर रहे हैं। देखो, जहाँ कहीं कहीं लाख रुपये मांगा, वहाँ 1000-2000 देने में कोई दिक्कत नहीं। नू ही थोड़ा पैसा बटलाओ, जब जो प्रसाद का हुआ है, और वो बटलाओ कर, ये समाज सेविक में समाज में पैसा चले जाओ। कौन किसने याद करा, मरने के बाद कोई किसी का नहीं याद करता। हमारे बड़े भी जा लिए, आपके भी बड़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, वो गुरु महाराज की आशीर्वाद से दुआएं दे रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। काला पीलिया चाहे किसी भी तरीके का हो, मोते झरा हो, फैटी लीवर हो, ये तमाम जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इनका इलाज कोई भी अगर पेट सोई आ गई, पेट में पानी हो गया, डायलिसिस पे डायलिसिस लो, तो चाहे वैद्य न गाड़ी दे, चाहे डॉक्टर ने, वो तो ये लाट सुन ट्रांसफर, उसकी भी गारंटी नहीं है। और जो यकीन करके आ रहे हैं वो चल भी रहे हैं। परहेज देसी जड़ी बूटी हैं, परहेज करे तो दवाई ले, नहीं उसके बाद परहेज से ऊपर कुछ नहीं है जी। तो चलते चलते एक बार आप अपने मुख से आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, लोग संपर्क कर सकें, और आपका पता भी बता दीजिए। गांव छाजपुर, सनोली रोड, छोटी छाजपुर। सुबह 6 से 1 बजे तक खाली पेट रिपोर्ट लेकर आओ, कोई छुट्टी नहीं है साल के साल में जी। हर दिन कोई छुट्टी नहीं है साल में। वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ ये वैद्य सतीश बने हुए थे छाजपुर खुर्द, यानी कि छोटी छाजपुर में, जिला पानीपत और सनोली रोड के ऊपर ये गांव पड़ता है। यहाँ मौजूद थे, जो रोगी ठीक हो चुके उनसे बातचीत करवाई, वैद्य जी से बातचीत करवाई, तमाम लोगों से बातचीत करवाने के बाद अब निष्कर्ष ये निकलता है कि जिन लोगों को हर जगह से जो है ना मिल चुकी थी, यानी कि एक तरीके से जवाब मिल चुका था कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, वो यहाँ ठीक हुए, उनको यहाँ नया जीवन मिला है। तो अगर आपको भी लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे किसी भी तरीके का आपको पीलिया है, तो आप यहाँ इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि रोगी खुद कहते हैं कि यहाँ पर जो है 100% अगर कोई आता है तो वो ठीक होके ही जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।